हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, भारत सरकार का अग्रणी संस्थान सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। और ये संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक शाखा है। यहाँ हाल ही में ITI डिप्लोमा व BSc ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए एक परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसे आप स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हैं, और इसी के माध्यम से सारी जानकारी, इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या पोस्टें निकली है और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इस वैकेंसी में निकली हुई पोस्टों की, तो सबसे पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसके 9 पद निकले हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, अनरिजर्व्ड थर्ड हियरिंग के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकली है। इसमें लेवल 6 का आपको वेतन मिलेगा, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 के मध्य आपका वेतन रहने वाला है। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स यानी 28 वर्ष रखी गई है। सेकंड जो पोस्ट निकली है दोस्तों, वो निकली है टेक्नीशियन की पोस्ट। इसके 28 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। ये ITI पास के लिए पोस्ट निकली है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10 पोस्टें हैं, EWS कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्टें हैं, OBC कैंडिडेट्स के लिए 9 पोस्टें हैं, SC के लिए 3, अनरिजर्व्ड हार्ड हियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्टें हैं। इस तरीके से 28 पोस्टों का ये वितरण देख सकते हैं। इसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 के मध्य वेतन रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकली हुई पोस्ट में क्वालिफिकेशंस की कि किन ट्रेड्स को मौका दिया है, किन ब्रांच के लिए मौका है, तो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेक्निकल असिस्टेंट के 9 पद हैं। इसमें 9 जो पद हैं ये अलग अलग पोस्ट कोड, अलग अलग पोजीशन के अनुसार अलग अलग बांटे गए हैं। जिसमें पहली पोस्ट है TA01। ये पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी आपको काम आएगा। TA01 जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, इसका 1 पद निकला है और ये अनरिजर्व्ड के लिए है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। साथ ही आपके पास 1 साल का एक अनुभव होना चाहिए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरी आपके पास रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और 1 साल का आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कर रखी है एक्सपीरियंस के अलावा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर तीसरी जो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है, अगर आपने हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का और आपने 60% से डिप्लोमा किया है और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस वैकेंसी में इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि है TA02। ठीक है, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट रखी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने BSc कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने बी लिप कर रखी है आपने 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है TA03। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक है अनरिजर्व्ड के लिए और एक है OBC के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी BSc होनी चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में। ठीक है, और वो होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो जिसने BSc मैथ्स या स्टैटिक्स में की 60% मार्क्स के साथ और जिसको 1 वर्ष का अनुभव है, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही आपको बता दूं, अगर आपकी BSc 60% से और आपने 1 साल का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी किया है, आपने कोई पढ़ाई भी की है 1 साल की प्रोफेशनल, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक रिक्वायरमेंट और बताई गई है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, कंप्यूटर में काम करना आना चाहिए, फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यू रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है TA04, जो कि एक पोस्ट है OBC के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए BSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। साथ ही 1 वर्ष का आपको अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। अगर आपके पास दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट यहाँ मांगी गई है, वो मैं बता देता हूँ। आपके पास BSc साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 1 वर्ष का आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी अगर हो जाती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या IIT में किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका कोर्स 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। साथ ही आपके पास 2 वर्ष का अनुभव भी यहाँ पर होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है TA05, जिसका एक पद निकाला गया है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जो कि 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने 60% मार्क्स के साथ किया है और आपको 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TA06 नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें 3 पद निकाले गए हैं। अनरिजर्व हार्ड हियरिंग के लिए एक पोस्ट है, SC के लिए एक है, ST के लिए एक है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि 3 वर्ष वाला होना चाहिए आपके पास, ठीक है। वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, साथ ही 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। अगर ये क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हैं तो आप इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। टेक्नीशियन की पोजीशन की अगर बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट कोड के अनुसार पोस्टें जो बांटी गई हैं अलग अलग कोड के हिसाब से। TA01 पोस्ट की अगर बात करें तो इसके लिए 3 पोस्टें यहाँ पर निकली है, जिसमें अनरिजर्व के लिए एक, EWS के लिए एक, OBC के लिए एक पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 10th होनी चाहिए। जो 10th होनी चाहिए वो मिनिमम 55% के साथ आपने पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 10th में आपके अगर साइंस सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ्स है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ITI सर्टिफिकेट किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में तो आप TA01 में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन आप पूरी नहीं करते हैं तो दूसरी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ यहाँ जो मांगी गई है। अगर आपने 55% के साथ किया है, जिसमें साइंस आपके होनी चाहिए, ये साइंस और 55% 10th में ये कॉमन है सभी ITI के सब जो पोस्ट हैं उनमें, ठीक है। और अगर आपने 2 वर्ष का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए अप्रेंटिस यहाँ पर मांगा गया है, तो आप अगर इसमें इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो मैं आपको तीसरी रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है वो बता देता हूँ। अगर आपने 10th पास किया हुआ है साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स के साथ, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में अगर आपने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और वर्क एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का यहाँ पर लागू होने वाला है, मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, अगर इनके कोई संस्थान में आपने 3 वर्ष का अनुभव लिया हुआ है और आपने 55% के साथ की हुई है साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है TA02, जो कि 2 पोस्टें निकली है, जिसमें OBC की एक और SC की एक पोस्ट है, ठीक है। ये सिविल ड्राफ्ट्समैन के लिए है। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको पिछली पोस्ट में बताई सेम एज इट इज़ रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है TA03, इसके 2 पद हैं, ये OBC के लिए एक, SC के लिए एक है, ये फीटर ट्रेड के लिए है। TA04 की 2 पोस्टें हैं, जो कि ये मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो वो है TA05, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, जिसकी 2 पोस्टें हैं। इसी तरीके से TA06 है, जो कि एक पोस्ट है, ये है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए केमिकल प्लांट, ठीक है। इस सब में आपके पास ITI होनी चाहिए। TA07 की अगर बात करें तो अगर आपने पेंटर ट्रेड में ITI किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। TA08 ग्लास ब्लोवर ट्रेड में अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक पोस्ट निकला हुआ है OBC की कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है TA09, जो कि एक पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए, जिसमें कारपेंटर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। TA10 में 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए एक, SC के लिए एक, जिसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक के लिए पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं TA11, जो कि एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, जो कि टर्नर ट्रेड के लिए निकाली हुई है। TA12 इसकी भी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, जो कि वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए निकाली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें TA13, जो कि 4 पोस्टें निकली है, जिसमें अनरिजर्व के लिए एक, OBC के लिए एक, EWS के लिए एक और अनरिजर्व मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए एक निकली हुई है। ये जो पोस्ट है ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए निकली है, यानी कोपा वाले कैंडिडेट्स के लिए निकली है। TA14 इसकी एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व के लिए, जो कि प्लम्बर ट्रेड्स के लिए निकली है। TA15 की एक पोस्ट है, जो कि डिजिटल फोटोग्राफर के लिए निकली हुई है। इन ट्रेड्स में आपके पास ITI होनी चाहिए। TA16 की अगर बात करें तो ये पोस्ट निकली है फूड प्रोडक्शन कैटरिंग एंड हॉस्पिटली असिस्टेंट के लिए निकली है। इसमें अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। अगर अंतिम पोस्ट की बात करें तो TA17 इसकी 2 पोस्टें निकली है अनरिजर्व एक सर्विसमैन के लिए, ये मोटर मैकेनिक के लिए निकली है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने ITI किया हुआ या फिर एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया था उस अनुसार आपने किया हुआ है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें इन पोस्टों में सिलेक्शन के बाद जो सैलरी मैंने बताई, इसके अलावा आपको TADA और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो अलाउंसेस है वो आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करें, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैंने आपको बताई थी 28 वर्ष में मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, OBC में तो 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, OBC कैंडिडेट को जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो स्टेट गवर्नमेंट का ना लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 वर्ष अगर आपने पूरा कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। इसमें
सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन के लिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इसके अलावा आपको ऑफलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। कैसे भरना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, फॉर्म को छांटा जाएगा। जिन लोगों का फॉर्म सही पाया जाएगा उन लोगों को सबसे पहले स्किल या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट स्किल और ट्रेड टेस्ट को पास कर लेंगे उनको फाइनली रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम 3 पेपर होंगे उसमें। पहला पेपर होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा पेपर होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, तीसरा पेपर होगा कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस ट्रेड से जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, यानी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो आपके मार्क्स आएंगे उसके अनुसार आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो CACRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर 23 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको सीधा अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि 500 रुपये आपको पेमेंट करना है। जो ये ऑनलाइन पेमेंट है ये आपको नेफ्ट, IMPS, बैंक ट्रांसफर या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना है। जो अकाउंट है आप में जिस अकाउंट में आपको पेमेंट करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दूँ, अगर आप SC, ST, PWD, वुमेन और रेगुलर एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको आपका जो फॉर्म है वो हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजना भी पड़ेगा। इसलिए जो पेमेंट आप ऑनलाइन करने वाले हैं उसकी आपको ई-रिसीट यानी जो रसीद है वो डाउनलोड करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो फॉर्म है उसकी भी प्रिंट आउट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे उसकी आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए थे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उनकी आपके जेरोक्स निकलवा के उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, यानी आपको उन पर साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी फॉर्म की हार्ड कॉपी, आपने जो पेमेंट किया था उसकी रसीद और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इन सभी को आपको एक एनवलप में रख लेना है और उस एनवलप को यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको कुरियर कर देना है। ये जो कुरियर है 18 दिसंबर 2024 से पहले यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर पहुँचाना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ये फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको ऐसे पहुँचानी होगी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल मार्कशीट की प्रिंट निकाल लेनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट, या फिर आप अगर आपके पास 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई तो आपका DOB आपका जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको लगाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको आपकी जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे ITI वाली पोस्ट है, डिप्लोमा वाली पोस्ट है, BSc वाली पोस्ट है, उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, आपको आपकी रसीद लगानी है जो आपने पेमेंट किया था। ये सारे डॉक्यूमेंट की आपको जेरोक्स करके उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो मैंने आपको एड्रेस बताया है उस पर कुरियर कर देना है। एनवलप पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो पोस्ट है वो आपको लिख देनी है, पोस्ट कोड लिख देना है, ये आपको ऊपर लिख देना है और ये आपको 18 दिसंबर से पहले पहुंचा देना है। ठीक है, इस वैकेंसी में आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, लेकिन आपको दोनों जितनी पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस अपॉर्चुनिटीज़ वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। आप लोगों की सुविधा के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जिससे कि आप सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस पर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन में आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, उस पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और आगे आगे जो डिटेल्स मांगी जा रही है वो डिटेल्स भरते हुए अपना फॉर्म भर देना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए एक फॉर्म भरने की हम वीडियो भी बना देंगे, जिससे कि आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़कर भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। साथ ही आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए, जॉब अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ जाएं, जिससे कि आपको हर जानकारी सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आगे भी इसी तरह के किसी नए जॉब अपडेट में। टेक केयर।